अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तलबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 2 से 3 सवालों का आंसर लेकर आया हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 अजीज़ तलबा, आप लोग ये पूछते हैं कि सर क्या 9th और 10th का एक साथ दाखिला जा सकता है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल अजीज़ तलबा, आप लोग 9th और 10th का एक साथ दाखिला भेज सकते हैं। आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अपना दाखिला 9th और 10th का इकट्ठा भेज सकते हैं। और आप लोगों के पेपर एक साथ होंगे या नहीं, तो आप लोगों को यहाँ पर यह भी गाइड करता चलूँ कि पहले 10th क्लास के पेपर होंगे और 10th क्लास के फ़ौरन बाद आप लोगों के 9th क्लास के पेपर लिए जाएंगे। इसके बाद आप लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या आर्ट्स का या साइंस का जो दाखिला है वो प्राइवेट जा सकता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल अजीज़ तलबा, आप लोग अगर खुद से दाखिला भेजना चाहते हैं तो आप लोग एज ए प्राइवेट कैंडिडेट खुद से दाखिला भेज सकते हैं। आप किसी अकेडमी, किसी स्कूल के थ्रू ना भी भेजें, खुद से भी आप लोग अपना दाखिला भेज सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाएं, वहाँ से आप लोग अपना दाखिला जो है वो ऑनलाइन भेजें और उसका जो प्रिंट होगा उसको टेस्टेड करने के बाद बैंक में फ़ीस जमा करवाएं, जितनी होगी 2200 फीस होगी, वो फीस जमा करवा दे, आप लोगों का दाखिला चला जाएगा। इसके बाद आप लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या 11वीं और 12वीं का दाखिला एक साथ जा सकता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल अजीज़ तलबा, आप लोगों का 11वीं और 12वीं का दाखिला एक साथ जा सकता है। शर्त इसमें यह है कि आप लोगों की मैट्रिक में कम अज़ कम 1 साल का गैप होना चाहिए, फिर आप लोगों का 11वीं और 12वीं क्लास का दाखिला जाएगा एक इकट्ठा। अगर आप लोगों का मैट्रिक के बाद गैप नहीं है 1 साल का, तो फिर आप लोगों का अलग अलग ही दाखिला जाएगा। गैप का मतलब यह है कि फ़र्ज़ किया आप लोगों ने मैट्रिक पास किया है 2020 में और उसके बाद 2021 में आप लोगों ने दाखिला नहीं भेजा 11वीं क्लास का। अब आप लोग 2022 में अपना दाखिला भेजना चाह रहे हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्या 11वीं और 12वीं का एक साथ जा सकता है या नहीं, या आप लोग एक साथ भेजना चाहते हैं दोनों क्लासेस का, तो फिर आप लोगों का दाखिला जा सकेगा 11वीं और 12वीं क्लास दोनों का। अगर आप लोगों ने 2021 में मैट्रिक पास किया है और आप लोग ये सोच रहे हो कि 2022 में मैं 11वीं और 12वीं का एक साथ दाखिला भेजूं, तो ऐसा नहीं होगा। कम अज़ कम मैट्रिक के बाद आप लोगों का 1 साल का गैप होना चाहिए, फिर आप लोगों का 11वीं और 12वीं का एक साथ दाखिला जाएगा। अब दाखिला एक साथ अगर आप लोग भेज देते हैं बिलफर्ज, तो क्या 12वीं क्लास के पहले पेपर होंगे या 11वीं के, तो पहले 12वीं क्लास के पेपर होंगे, बाद में 11वीं क्लास के पेपर होंगे। फ़ौरन बाद भी हो सकते हैं और तकरीबन 1-2 हफ्ते का गैप भी हो सकता है। अब आप लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या FSC मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर ICS का दाखिला प्राइवेट जा सकता है या नहीं। अजीज़ तलबा, अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं, पहली बार आप लोग 11वीं क्लास का दाखिला भेज रहे हैं, तो फिर आप लोगों का प्राइवेट दाखिला नहीं जाएगा। ना तो FSC मेडिकल का जाएगा, ना ही FSC नॉन मेडिकल का जाएगा और ना ही ICS का जाएगा। ये जहन में रख लें। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जैसे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका प्राइवेट दाखिला नहीं जाता। उसका दाखिला भेजने के लिए आप लोगों को किसी भी इदारे की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी अकेडमी के थ्रू भी भेज सकते हैं, कॉलेज के थ्रू भी भेज सकते हैं, तो फिर आप लोगों का रेगुलर दाखिला जाएगा। लेकिन ऐसे तमाम तलबा व तालिबात जिन्होंने इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर दिए और उनकी सप्ली लग गई, वो फेल हो गए इंटर पार्ट 1 या पार्ट 2 के किसी एक सब्जेक्ट में या दोनों पार्ट्स के सब्जेक्ट्स में, तो उन स्टूडेंट्स का जो दाखिला है वो प्राइवेट जा सकता है। मतलब अगर आप लोगों ने 12वीं क्लास के पेपर दिए थे तो आप लोगों की सप्ली लग गई थी एक या सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, तो फिर आप लोग एज ए प्राइवेट कैंडिडेट्स खुद से दाखिला भेज सकते हैं। चाहे आप लोगों के FSC मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं या ICS के सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप लोग पहली बार दाखिला भेज रहे हैं इंटर पार्ट 1 का, तो फिर आप लोगों का दाखिला प्राइवेट नहीं जाएगा।
अब स्टूडेंट्स कुछ ये भी मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम लोगों ने इंटर पार्ट 1 के पेपर तो किसी कॉलेज के थ्रू दिए थे, लेकिन हम लोग इंटर पार्ट 2 के पेपर जो है वो प्राइवेट देना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अजीज तलबा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने जिस कॉलेज से इंटर पार्ट 1 पास किया है, क्लियर किया है, या आप लोग फेल हो गए हैं, तो उसी कॉलेज से आप लोगों ने इंटर पार्ट 2 का दाखिला भेजना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग इंटर पार्ट 1 तो किसी कॉलेज से करें और इंटर पार्ट 2 के एग्ज़ाम आप लोग प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर दे दें, ऐसा नहीं है। और चंद स्टूडेंट्स ये भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर हम लोग इंटर पार्ट 1 तो एक कॉलेज से किया है और इंटर पार्ट 2 हम लोग किसी और कॉलेज से करना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं या नहीं? तो अजीज तलबा, आप लोग बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, अपना कॉलेज आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये है कि आप लोगों ने इंटर पार्ट 1 जिस कॉलेज से किया है उस कॉलेज से आप लोगों को माइग्रेशन लेटर लेना पड़ेगा। उसका जो हिसाब किताब है, जो फीसें हैं, वो क्लियर करनी पड़ेंगी। जब क्लियर कर देंगे तो वो कॉलेज आप लोगों को माइग्रेशन लेटर दे देगा। माइग्रेशन लेटर लेके आप लोग जिस भी कॉलेज में जाना चाहें उस कॉलेज में आप लोग जाके इंटर पार्ट 2 के पेपर दे सकते हैं। तो ये अजीज तलबा चंद सवालात थे जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाए। इन सवालों के अलावा आप लोगों के जहन में कोई ऐसा सवाल हो तो वो लाजमी हमसे पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।